है उपलब्धि। श्री अच्युतानंद दास जी नाम के महापुरुष हुए, महान योगी थे, ये सबके सब योगी थे। उन अच्युतानंद दास जी ने कुछ ताड़ पत्र पर भविष्य लिखा है, जिसको लोग भविष्य मालिका कहते हैं। इस समय लोग उसका बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम कोई अश्रद्धा तो नहीं करते हैं, लेकिन हमने उड़ीसा के प्रामाणिक संतों से पूछा उस संबंध में। जैसे पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं, जो अभी यहाँ आए थे 1-2 दिन पहले, परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी परमहंस जी महाराज, हरिहरानंद गुरुकुलम के महाराज जी, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। पूरे उत्कल प्रदेश में गौ सेवा की क्रांति जगाई है उन्होंने। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, और मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर आज भी वहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में, और उनकी जितनी भविष्यवाणियाँ हैं वे सब की सब सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारतवर्ष मुगलों के बाद अंग्रेजों का गुलाम होगा, जबकि जगन्नाथ दास उनको अच्युतानंद दास जी को तो समाधि लिए 500 वर्ष से ऊपर हो गया। उस समय तो कोई अंग्रेज कोई बात थी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का शासन होगा, वो बात सत्य हुई। उन्होंने लिखा कि अमुक अमुक विक्रम संवत अमुक में देश स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्रता के पहले ही उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो पाकिस्तान बन गया, और वो म्लेच्छ देश होगा, ये भी उन्होंने लिखा है, वो भी सत्य हो गया। फिर उन्होंने लिखा कि जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब वहाँ महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहाँ पड़ा हुआ है, कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया, चूना झरने लग जाएगा, ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना, और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है, और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। और जैसे ही 10-20 देश इकट्ठे एक दूसरे के आमने सामने हुए, विश्व युद्ध हो जाएगा। तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मरु और देवापी को भगवान इस धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। तो ये कैसे होगा, इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में, और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। और सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी
कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा ऐसा। और श्री सूरदास जी ने भी एक पद में इस प्रकार की बात लिखी है, वो पूरा पद हमें याद नहीं है, कहीं लिखा तो था लेकिन भूल गए, शायद सीता शरण जी के पास होगा तो पता नहीं। रे मन धीरज क्यों न धरे, ये सूरदास जी का पद है। यदि आजकल लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, यदि कोई इस प्रकार का विशेषज्ञ हो और उसमें खोजना जानता हो, रे मन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी का पद शायद हो सकता निकल आवे, हम जानते नहीं उस विषय में, लेकिन आजकल लोग खोज लेते हैं शायद निकल आवे। तो वो उसमें ऐसा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे, सूरदास जी लिख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं सहस बरस लग सतयुग व्यापे, ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे, धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना ही टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे।